घबराइए मत, दिल छोटा मत कीजिएगा। अजमत साहब जानते हैं कि 2 मौलाना हिंदुस्तान का, समझे, कमर में गमछा नहीं, रस्सा बांधकर मैदान में उतर गया है। एक का नाम गुलाम रसूल बलियावी है और एक का नाम सैफुल्लाह अली है। और 2 साल के अंदर 1,19,000 लड़कों को हम लोग सीधा कर चुके हैं। 64,000 बाप को भी एकदम सीधा कर दिया, समझे। अब नहीं समझे हम लोग क्या किए हैं। इस वक्त जो शादी में जबरदस्त डिमांड हो रहा है, 5-5, 10-10 लाख रुपया, इसके खिलाफ हम लोगों ने जंग छेड़ दिया है। और 1,19,000 लड़कों का निकाह बगैर किसी पैसे के हुआ है, समझे, बगैर किसी पैसे के। आज आसाम में जो मुसलमान झेल रहे हैं ना, वह इन्हीं नौजवानों के डिमांड की बुनियाद पर वो झेल रहे हैं। बाप दादा की खरीदी हुई जमीनें थी, लेकिन गुर्बत की वजह से उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। गैरों ने उनकी जमीनों को खरीद लिया। एनआरसी से बचने के लिए जो एक हथियार था वो भी उनके हाथ से निकल गया। आज वो सरकारी कैंप में है, कोई पूछने वाला उन्हें नहीं है। तो मुझे तो वो तकरीर आज करनी नहीं है, इसलिए कि मैं वो तहरीक लेके आया नहीं हूं। और ये भी याद रखिए कि उस तहरीक में तकरीर करने के लिए न पैसा लेते हैं, न खाना लेते हैं, न गाड़ी का भाड़ा लेते हैं, फ्री में आते हैं। बस शहर के कम से कम 1,000 उलमा किसी भी इलाके के तैयार हो और हर आलिम 100-100 आदमी को खींचकर किसी मैदान में जमा करे, हम दोनों भाई आने को तैयार हैं। हम दोनों भाई आने को तैयार हैं। यूपी में भी ये जंग हम लोगों ने छेड़ दी। परसों हम लोग थे अमेठी जिला में, तिलुई प्रखंड है, कम से कम 10,000 का मजमा था। और सारे मजमे ने वादा किया कि हम वादा करते हैं कि हम 1 पैसा डिमांड नहीं लेंगे। जी लगाइए फिर दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वाली बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बिगड़े हुए मिजाज को बनाने में 2-4-10 मिनट तो लगेगा ना। जैसे इलेक्ट्रिक का फ्यूज उड़ जाता है, पूरे घर में अंधेरा छा जाता है, उसी तरह आज नौजवानों ने किया है कि दिमाग का फ्यूज उड़ गया है कि आखिर ये चाहते क्या हैं, ये सोचते क्या हैं, ये समझते क्या हैं। कितनी देर तक ये मौलवियों से भाग के रहेगा। निकाह ये मौलवी पढ़ाएगा और जनाजा भी यही मौलवी पढ़ाएगा, और चहारम में तिलावत भी यही मौलवी करेगा, चलीसवा में मिलाद भी यही मौलवी पढ़ेगा। भाग के दिखाओ ना मौलवी से, दिखाओ। पैदा हुए तो कान में अजान भी यही मौलवी ही दिया था। क्यों नफरत कर रहे हो, क्यों उलमा से बागी हो रहे हो। सुनो, हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब देख रहे हैं कि उनके गांव का एक मुसलमान जन्नत में टहल रहा है। आप कुछ बोलिए, बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। जन्नत में टहल रहा। उन्होंने गौर से देखा, कहा इतना अच्छा इसका अमल नहीं है कि इतनी जल्दी ये जन्नत में चला जाए। है मुसलमान, रब की मर्जी हो तो कोई भी जा सकता है, मगर बज़ाहिर उतना फिट फाट नहीं है कि जन्नत में जाए। जब सपना टूटा, आंख खुली, तो हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज्यादा चौंक गए कि जिस आदमी को हमने जन्नत में देखा है वो तो मरा ही नहीं, अभी तो जिंदा है और इन्हीं के गांव का है। वो उसको खोज रहे हैं दिन भर।
तलाश कर रहे हैं, गौर से सुनिए, तलाश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बात में मिला, गया भैया सुन। बोला क्या है? बोला कौन सी नेकी तू किया? बोला हम और नेकी, हम और नेकी का क्या मतलब? हम रात तुमको जन्नत में टहलते देखे हैं, कौन नेकी किया? तो उस आदमी ने कहा कसम से बताइए क्या वाकई आपने मुझको जहन्नम में टहलते देखा है? बोला हाँ, मैं इमाम मोहम्मद हूं, मैं क्या झूठ बोलूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा। जवाब सुनो, वो मुसलमान कहता है कि हुजूर हमने कोई अमल तो नहीं किया, मगर इस हफ्ता एक दिन एक आलिम की मैंने इज्जत कर लिया है, एक आलिम की मैंने इज्जत कर लिया। लगता है उसी इज्जत करने की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दिया। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, पूरा वाकया सुन लीजिए फिर मैं तकरीर कर रहा हूं। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि कैसे इज्जत कर लिया, सुन रहे हैं आप लोग? कैसे इज्जत किया बताओ? वो इंसान कहता है कि मैं दरियाए दजला में वजू करने के लिए बैठा किनारे, और मेरे दाहिने से पानी बहकर बाएं जा रहा था, दाहिने से पानी बहकर बाएं जा रहा था। जैसी मैंने वजू किया, भी हाथ भी धुला था कि मैं डर गया, चौंक गया कि मेरे बाएं जानिब शहर बगदाद का बहुत बड़ा आलिम दीन बैठकर वजू कर रहा है। मैं कांप गया कि दाहिने से पानी बाएं जा रहा है, यानी मेरे जिस्म का धोवन उस आलिम को लग रहा है।